16 दिसंबर 2012 एक ऐसी रात जिसने पूरे भारत को झंझोड़ कर रख दिया। रात 9:30 पर 23 साल की फिजियोथेरापिस्ट स्टूडेंट ज्योति सिंह ने अपने दोस्त के साथ सफेद रंग की प्राइवेट बस को बोर्ड किया जिसमें 6 लोग मौजूद थे। ज्योति सिंह और उसका दोस्त इस बस पर इस उम्मीद से चढ़े कि ये बस उनको उनके घर पहुंचाने में मदद करेगी। उन दोनों को बस में मौजूद 6 लोगों ने लोहे के रॉड से पीटा, ज्योति सिंह का कई बार रेप किया और उसके प्राइवेट पार्ट में फिर उसी रॉड को डाल दिया। रात 10:30 के करीब शदीद सर्दी में गहरे जख्मों के साथ बगैर कपड़ों के सड़क पर फेंक दिया गया। वो दोनों खून में लथपथ मदद के लिए चीखते रहे और चिल्लाते रहे। ज्योति सिंह कई दिन तक बहादुरी के साथ अपने जख्मों के साथ लड़ती रही और 29 दिसंबर 2012 को ज्योति सिंह ने सिंगापुर में अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया से चली गई। ज्योति सिंह भारत की बेटी निर्भया। इस वीडियो में निर्भया और इसके गुनहगारों के कुछ ऐसी डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं जिसमें हम इंसाफ के सही मतलब समझने पर मजबूर हो जाएंगे। निर्भया का रेप 6 लोगों ने किया था। पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर, विनेश शर्मा, मुकेश, राम सिंह और एक 18 साल से भी कम उम्र का जुवेनाइल जिसकी आइडेंटिटी आज तक डिस्क्लोज नहीं हो सकी। निर्भया की दर्दनाक मौत का पहला मुजरिम था पवन गुप्ता। वो अपनी जिंदगी में फल बेचकर गुजारा करने वाला, अपने बहन भाई और अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से घर में रहने वाला पवन गुप्ता सिर्फ 19 साल का था जब उसने निर्भया का रेप किया। पवन गुप्ता की उम्र एक बहुत बड़ा कारण थी जिसकी वजह से इस केस के ट्रायल को 7 साल लग गए। इन 7 सालों में पवन गुप्ता के वकीलों ने उसकी उम्र को एक मर्सी का कारण बताया और इसकी उम्र को लेकर वो बार बार मर्सी पिटीशन दायर करते रहे। केस के शुरू में पवन के वकील ने उसको एक जुवेनाइल की तरह दिखाने की मुकम्मल कोशिश की। उनका कहना था कि पवन ने बचपने में आकर ये काम कर दिया, लेकिन वो तो एक जुवेनाइल है। उसको 18 साल से कम उम्र साबित करने के लिए उसके वकीलों ने अदालत से उसकी हड्डियों की जांच पड़ताल करने की भी दरखास्त दायर की, लेकिन कोर्ट ने पवन गुप्ता की पिटीशन को कई बार रिजेक्ट कर दिया और पवन के लॉयर्स पर 25,000 का जुर्माना भी आयद किया फॉर वेस्टिंग कोर्ट टाइम एंड यूजिंग डिलेइंग टैक्टिक्स। निर्भया का दूसरा गुनहगार था अक्षय ठाकुर। अक्षय ठाकुर की उम्र 28 साल थी जब उसने ये काम किया और ये काम करने के फौरन बाद ही ये बिहार के अपने गाँव में भाग गया था। अक्षय के भागने के कुछ दिन बाद ही पुलिस ने उसको उसके गाँव से गिरफ्तार कर लिया था। वो एक शादीशुदा इंसान था और उसका एक 10 साल का बेटा भी था। ठाकुर कॉन्ट्रैक्ट बसेस में हेल्पर का काम किया करता था और उसके पास कोई फिक्स एड्रेस नहीं था। वो अक्सर रात टाइम बस में ही सो जाया करता था। निर्भया और उसके दोस्त को मारने के बाद, उसका रेप करने के बाद पूरी बस खून से भर गई थी और उस बस को धोने वाला यही ठाकुर था ताकि तमाम सबूत बआसानी मिट सकें। और निर्भया के पूरे जिस्म पर बाइट के मार्क्स भी थे, यानी उसके जिस्म को जगह जगह से बाइट किया गया था। उन बाइट मार्क्स को जब एग्जामिन किया गया तो पता चला कि वो बाइट अक्षय ठाकुर के दिए हुए थे, यानी वो दरिंदा निर्भया के जिस्म पर जगह जगह पे बाइट करता रहा। ठाकुर को जब सजाए मौत सुनाई गई तो उसने अदालत के सामने कहा कि दिल्ली की पोल्यूशन की वजह से उसकी उम्र वैसे ही कम हो जाएगी, इसलिए उसे उम्र कैद की सजा दी जाए, फांसी की सजा न दी जाए। निर्भया केस का तीसरा मुजरिम विनय शर्मा जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। विनय शर्मा बाकी 6 अपराधियों से थोड़ा डिफरेंट था। 20 साल का विनय शर्मा एक जिम इंस्ट्रक्टर था। शर्मा अपनी बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री और जल्द ही इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन भी करना चाहता था। अप्रैल 2013 में इंडियन एयरफोर्स में शर्मा दोबारा अपीयर होने ही वाला था कि जेल के अंदर बायां हाथ उसका बुरी तरह फ्रैक्चर हो गया और उसकी बाईं टांग पर काफी सीवियर किस्म की चोटें आईं। विनय के लॉयर्स का कहना था कि उसके फेलोज जेल में अक्सर उसे पीटते थे, वो जेल में सेफ नहीं था। उसके लॉयर्स का कहना था कि सेफ्टी रीजंस की वजह से उसकी सजा माफ कर दी जाए और उसे वापस जेल न भेजा जाए। 2016 में विनय ने कुछ गोलियां खाकर अपने आप को खत्म करने की कोशिश भी की थी। कोर्ट से मर्सी की मांग के लिए उसके लॉयर्स ने डिप्रेशन एक कारण बताया और उसके केस को कई सालों तक खींचा। निर्भया का अगला गुनहगार था मुकेश जिसकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। मुकेश का बीबीसी के साथ इंटरव्यू सबको याद होगा, न चेहरे पर कोई शिकन, न अपने किए पर कोई शर्म। उस इंटरव्यू में मुकेश ने यह कहा था कि कोई भी अच्छे घर की लड़की रात 9 बजे के बाद बाहर नहीं घूमती और रेप के लिए सबसे ज्यादा दोष लड़कियों का ही होता है। उसने कहा अगर उसे डेथ पेनल्टी मिल भी गई तो इंडिया में लड़कियां और भी अनसेफ हो जाएंगी क्योंकि उन्हें उनके रेपिस्ट
रेप करने के बाद जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुकेश बस में एक क्लीनर का काम किया करता था। उस रात वो मुकेश ही था जो बस को चला रहा था। मुकेश ने ही निर्भया और उसके दोस्त को बस पर चढ़ने के लिए इंसिस्ट किया था। मुकेश ने ही उस आयरन रॉड से उन दोनों को बुरी तरह पीटा था और उस बस को खून से लथपथ कर दिया था। लेकिन मुकेश के वकील ने अदालत में ये इस्तदा की कि मुकेश ने कभी निर्भया का रेप किया ही नहीं, क्योंकि मुकेश उस वक्त सिर्फ बस को चला रहा था। फिर मुकेश के वकीलों ने ये भी अदालत में बताया कि मुकेश को जेल में सेक्सुअली असॉल्ट किया जा रहा था। बाकियों की तरह मुकेश के वकीलों ने भी अदालत के सामने मर्सी की दरखास्त की और उस केस को डिले करने की पूरी कोशिश की। इन चारों के वकीलों ने एक दफा नहीं बल्कि कई दफा केस को डिले करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, कभी मर्सी के नाम पे तो कभी डिप्रेशन के नाम पे और कभी जेल में सेक्सुअली असॉल्ट के नाम पर। ऐसे आर्गुमेंट्स ने केस को 7 साल लंबा चलने पर मजबूर किया। लेकिन आखिरकार 20 मार्च 2020 को मुकेश, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर और विनय शर्मा को फांसी की सजा दी गई। गुनहगार 6 थे और फांसी सिर्फ 4 को। निर्भया केस में ऐसे कल्प्रिट्स भी थे जिनको शायद सजा मिली ही नहीं। 6 रेपिस्ट के ग्रुप में एक उम्र में सबसे बड़ा और दूसरा सबसे छोटा। राम सिंह उम्र में सबसे बड़ा यानी उम्र 30 साल। मुकेश का बड़ा भाई यानी बस का ड्राइवर। इन 6 रेपिस्ट में सबसे ज्यादा एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाला शख्स ये राम सिंह था, जिसका रिकॉर्ड ही रेपिस्ट और अल्कोहलिक था, जो अक्सर शराब पीकर अपने पड़ोसियों से लड़ाई झगड़े किया करता था। 2009 में राम सिंह का एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसने खुद ही अपना हाथ इंजर कर लिया था। उस इंजर्ड हाथ के साथ वो राम सिंह एक बस को कैसे चला सकता था, लेकिन चला रहा था। 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में ही ये रेप केस हुआ था और वहाँ आसपास मौजूद होटल के सीसीटीवी कैमरा की मदद से सबसे पहले राम सिंह को ही गिरफ्तार किया गया था। अरेस्ट होने के बाद राम सिंह तिहाड़ जेल में ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सका। 11 मार्च 2013 को जेल के अंदर राम सिंह की लाश मिली। राम सिंह की लाश तिहाड़ जेल की खिड़की पर उसकी शर्ट के साथ लटकी हुई थी। पुलिस का क्लेम ये था कि राम सिंह ने जेल के अंदर ही अपने आप को खत्म कर लिया था, जबकि राम सिंह की फैमिली का कहना था कि उसने खुद को खत्म नहीं किया, बल्कि जेल के अंदर इतनी सिक्योरिटी के बावजूद उसके एनिमीज ने उसका असॉल्ट किया और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया। इतना हाई क्रिमिनल और इतनी सिक्योरिटी के बावजूद उसने खुद को खत्म कर लिया और वो भी जेल में। राम सिंह की अचानक यूं मौत से क्या निर्भया को इंसाफ मिल गया? निर्भया का आखिरी रेपिस्ट जो कि जुवेनाइल था, जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 17 साल थी, जो पवन गुप्ता से सिर्फ कुछ ही महीने छोटा था, और इस जुवेनाइल ने निर्भया का चलती बस में 2 बार रेप किया और निर्भया के प्राइवेट पार्ट में रॉड डालकर उसकी इंटेस्टाइन में सीवियर किस्म का इन्फेक्शन फैला दिया और उन इन्फेक्शंस की वजह से निर्भया ने 29 दिसंबर 2012 को अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली थी। इस जुवेनाइल मुजरिम को सिर्फ 3 साल की सजा के बाद वापस भेज दिया जाता है, यानी आज़ाद कर दिया जाता है। उसकी सजा को कम करवाने के लिए पुराने मिट्टी से भरे पीले रंग के कागज उसके लायर्स ने अदालत में पेश किए और ये चीज साबित कर दी कि वो रेप करते वक्त नाबालिग था। ये नाबालिग उत्तर प्रदेश के इलाके इस्लाम नगर में रहने वाला बहुत ही गरीब खानदान का बच्चा था। 2012 के इस केस के बाद जब इसे रिमांड रूम में 3 साल के लिए भेजा गया, वो रिमांड उसके लिए सजा नहीं बल्कि उसका पहला घर था, जहाँ उसे छत मिली, पहनने को कपड़े और पेट भरकर खाना मिला। 3 साल की सजा काटने के बाद ये पहला ऐसा मुजरिम था जो वहां से जाना नहीं चाह रहा था। उसकी सजा पूरी होने के बाद भी उसने सजा बढ़ाने के लिए एक्सटेंशन मांगी ताकि वो कई साल और उसी रिमांड होम में रह सके, लेकिन 2015 में जेल से छूटने के बाद ही आखिरी मुजरिम गायब ही हो गया। दिल्ली गवर्नमेंट ने इस लड़के को 10,000 रुपए दिए और साथ एक सिलाई मशीन भी दी ताकि वो अपने लिए एक टेलर की शॉप खोल सके और अपना रोजगार कमा सके। एक रिसर्च के मुताबिक एक NGO ने भी उस जुवेनाइल को सहारा दिया और उसकी बहुत मदद की और 2017 की हिंदुस्तान टाइम्स की पोस्ट के मुताबिक वो साउथ इंडिया में कहीं कुक की जॉब करता है। पूरी इंडिया में इस पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए। उसकी खास वजह यह भी थी कि इस जुवेनाइल को जो 3 साल की सजा दी गई वो किसी तरह काबिल कबूल नहीं थी, यानी इसको भी सजाए मौत होनी चाहिए थी। इतने शोर शराबे और एहतजाज के बावजूद निर्भया का एक रेपिस्ट अभी भी इंडिया में आजादाना घूम रहा है। निर्भया रेप एंड मर्डर केस एक बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल केस था और फिर भी 6 में से सिर्फ 4 रेपिस्ट को सजाए मौत दिलवाने के लिए अदालत को पूरे 7 साल लगे। नेशनल क्राइम रिपोर्ट इंडिया के मुताबिक आज भी सिर्फ इंडिया में 86 रेप रोजाना रिपोर्ट होते हैं और कहते हैं कि 99% जो सेक्सुअली असॉल्ट होते हैं वो रिपोर्ट ही नहीं होते।
दबा दिए जाते हैं। निर्भया रेप केस ने इंडिया में मौजूद क्रांति और वुमेन सेफ्टी पर बहुत ज्यादा सवाल उठाए। इन सारे केसेस के बाद 2021 से इंडिया में सेक्सुअली केसेस की सजा को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। सेक्शन 376 के अंडर रेप करने वाले को मिनिमम 7 से 10 साल कैद की सजा होगी और रेप और मर्डर केस करने वाले को कम से कम 20 साल की सजा दी जाएगी। इस केस के बाद जुवेनाइल एक्ट में भी काफी सीरियस चेंजेस आए। अगर एक जुवेनाइल भी 16 से 18 साल का है और वो एक सीरियस क्राइम को कमिट करता है तो उसको भी कम से कम 7 साल कैद की सजा जरूर होगी और वो भी एक हाई प्रोफाइल केस होगा। आज भी इंडिया में रोजाना की बेस पर रेप केसेस हो रहे हैं। कितनी औरतें इंडिया में जब घर से निकलती हैं तो खुद को सेफ महसूस नहीं करती। निर्भया को न्यूज चैनल्स पर भारत की बेटी कहा जा रहा था, पर क्या भारत की बेटी को क्या कभी सच में इंसाफ मिला? क्या आज इतने सालों बाद भी भारत की बेटियां महफूज हैं? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।